बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान वन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको बैक वक्त टिकटॉक, ट्विटर, लिंक्डइन, रंबल, ऑडिसी, फेसबुक और ट्विच के ऊपर खुश आमदीद कहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। मैं शुरू में सिर्फ 1-2 मिनट लूंगा क्योंकि लाइव स्ट्रीम होती है। मैं चाहूंगा कि आप लोग जितने ज्यादा से ज्यादा आ सके उतने लोगों को हम जमा करके जो है ये काम शुरू करा सकें। नवीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टिकटॉक के ऊपर वालेकुम अस्सलाम। अजीज़ान मन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता रोज मैं दोबारा लंदन की एजवेयर रोड के ऊपर मैं गया तो वहां पे एक फैमिली मुझे मिली और हमेशा कोई ना कोई लाजमी मिलता है। और आंटी ने मुझे बात की कि उन्होंने कहा बेटा तुम अपना ख्याल रखा करो। मैंने कहा आंटी मुझे तो जब भी जो भी मिला है वो इतनी मोहब्बत करता है और इतनी मोहब्बत से मिलता है कि मुझे जरूरत नहीं है पड़ती कोई, मतलब दिल मेरे जहन में ख्याल नहीं आता। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे पीछे जिस तरह के दुश्मन पड़े हुए हैं वो हमें बड़े वाज़े तरीके से पता है क्योंकि तुम ही उनको आईना दिखा रहे हो और उनको आईना देखना इन लोगों को पसंद नहीं है, तो अपना ख्याल रखो। मेरी फैमिली से भी उनकी मुलाकात हुई। इट वॉज अ वेरी इंकरेजिंग ओकेजन। और इस तरह के ओकेजन अक्सर औकात होते रहते हैं। साउथ हॉल तो कहीं जाना हो जाए तो वहां तो भाई मेरे जो हैं वो तो इस तरह घेरते हैं, मुझे इतनी मोहब्बतें देते हैं। और एजवेयर रोड पे भी कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला कि जब भी मैं गया हूं तो कोई ना कोई मोहब्बतों के साथ आके ना मिला हुआ हो। ये पटवारी और शतुंगड़े जो हैं, ये जो इस तरह के लोग हैं, ये सिर्फ अपनी कमीन गाहों के अंदर छुपे हुए जो है वो पीठ पे वार करने के लिए या अपनी फेक प्रोफाइल से आके वार करते हैं। अपनी सेफ हेवंस में बैठ के, ड्राइंग रूमों से बैठ के सोशल मीडिया पे सिर्फ वार कर सकते हैं। जमीनी तौर के ऊपर उनकी मौजूदगी जो है बहुत मुश्किल है क्योंकि उनको पता है कि उनकी औकात असल में क्या है। अंदर तो उनको भी पता है कि कितने बड़े वो चोर हैं। 9 मई का आप देखें कितना बड़ा ड्रामा किया गया है यार। पूरी दुनिया को इन्होंने 9 मई इमरान खान 9 मई और IMF वाले अब इमरान खान को मिलने जा रहे हैं। इनके अब्बू जब मिलने जा रहे हैं तो इनकी तमाम की तमाम जो इनकी बत्तीसियां बंद हैं जो पहले खिली हुई थी, अब कोई बल्ब अब सांप सूगा हुआ है इनको। लेकिन 9 मई का जितना बड़ा इन्होंने ड्रामा किया, मैं चाह रहा था कि आप जरा सुने कि बाकी हम लोग तो बात करते ही हैं, मैं चाह रहा था कि आप सुने कि अहमद नूरानी साहब क्या कहते हैं उसके बारे में, 9 मई के बारे में। क्योंकि उन्होंने कहा कि 9 मई को जमान पार्क या PTI से इमरान खान की साजिश में मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं मिला। किसी भी इदारे के पास इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और मेरी मालूमात है कि PTI से नहीं बल्कि मोतबर इदारों से ले गई है, ये अहमद नूरानी साहब कहते हैं। और वो तो आपको पता है PTI के, वैसे मैं अगर बात करूं या कोई और बात करे तो कहेंगे तो PTI का नैरेटिव है, लेकिन अहमद नूरानी साहब अगर ये बात कर रहे हैं तो वो तो PTI के लिए नहीं काम करते। सुने क्या कहते हैं। बता रहा हूं, किसी के पास भी, किसी इदारे के पास भी एज ऑफ टुडे, आज के दिन तक किसी किस्म का कोई सबूत मौजूद नहीं है कि जमान पार्क में या इमरान खान के हवाले से मेरा PTI से कोई राब्ता नहीं। मैं आपको ऐसे बताऊं, PTI का कोई बंदा मुझे कोई बात नहीं बता रहा। मैं आपको इदारों के हवाले से बता रहा हूं कि तमाम इदारे इस बात के जो मुतल्लिक इदारे हैं इस बात की तस्दीक करते हैं, पुलिस ऑफिसर्स समेत खुसूसन, कि किसी किस्म का इस हवाले से कोई किसी तरह का सबूत मौजूद नहीं है कि कोई इनिशियल प्लानिंग की गई थी कि जाके वहां पे हमला करना है या कोई हुक्म था किसी का। सिर्फ एक डरावे और धमकावे के जरिए ये चीजें की जा रही हैं जिसका एक मकसद है। मकसद के ऊपर मैं अब आ रहा हूं। लेकिन आप ये देख लें कि कितना अफसोसनाक ये है कि आप झूठ को फैलाते हैं और फिर फैलाते ही चले जाते हैं और हमें शर्म भी नहीं आती। तो मकसद साफ जाहिर है, ये मेरा तजज़िया है, मकसद बहुत क्लियर है और हर किसी को नजर है। जब हम इन लोगों से पूछते हैं जो ये कर रहे हैं तो वो भी ज़ेरे लब मुस्कुराते हैं। और नून लीग के लोग तो खैर मजे लेते हैं, उनको तो उनका मजा लेना बनता भी है। साफ जाहिर है कि एक उनकी एक टसल थी PTI के साथ। जब PTI इक़्तिदार में थी, PTI के दौर में बहुत ज्यादा इक़दाम किए गए अपोजिशन के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ। तो उसका एक रिएक्शन जो है, अब वो कौन कर रहा था उस वक्त, एक दलील ये है कि फौज कर रही थी, लेकिन ये इमरान खान खामोश थे तो उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है। अब दूसरी तरफ जो है, अब देखिए जी, ये मैं नहीं बात कर रहा, ये अहमद नूरानी साहब बात कर रहे हैं कि सिरे से कख भी नहीं मिला इन लोगों को, किसी किस्म का कोई सबूत भी जो है वो नहीं मिला कि जनाब इसके अंदर ये 9 मई का जो ड्रामा इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो इन्होंने खड़ा किया हुआ है, उसके बारे में इनको किसी किस्म का कोई सबूत भी नहीं मिला। और इस सिलसिले के अंदर मैं एक पोल कर रहा हूं मेरे ट्विटर के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूं, ये पोल जरा देखिएगा। और मैंने तकरीबन 1 घंटे पहले ये पोल शुरू किया और अब तक 15,291 वोट्स इसमें पड़ चुके हैं। ये जरा पोल देखिएगा। मैं चाहता हूं, मैंने सवाल किया है कि 9 मई का ड्रामा करवाने का असल जिम्मेदार कौन था। Who is the real culprit behind 9th May false flag operation to fix Imran Khan and his supporters? 4 मैंने चॉइस दी है।
आसिम मुनीर, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और नदीम अंजुम इस वक्त लीड कर रहे हैं 83.2 वोट्स के साथ। आसिम मुनीर साहब, ठीक है जी, चाचू आपके लीड कर रहे हैं, मुबारक हो आप लोगों को, पटवारियों आपके चाचू लीड कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके अलावा जो है चाचू पता है ना कौन से वाले, और उसके बाद जो नंबर 2 के ऊपर नदीम अंजुम है और नंबर 3 पे नवाज शरीफ है, अंदाजा करें आप हैं, ये लोग कहते हैं। और मैं चाहता हूं कि वैसे मैं पोल्स आजकल नहीं कराता क्योंकि ISPR ने बाकायदा तौर के ऊपर एक टीम खड़ी की है, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन जो उनका डायरेक्टोरेट है, जो वो मानते नहीं है, जो उनकी बेसमेंट के अंदर उन्होंने जो आउटसोर्सिंग के जरिए जो है इस तरह के पोल्स को मैनिपुलेट करती है। क्योंकि उनका जो नया DG आया है वो मेरे हाथों बहुत ज्यादा शदीद बेइज्जत हुआ, आवाम ने जब उसको बेइज्जत किया, मैंने इस तरह के पोल्स करवाए तो उन्होंने पूरी टीम खड़ी की है, आपके अवाम के पैसों से खड़ी की है। अब वो इस तरह के पोल्स को मैनिपुलेट करते हैं। तो मैंने ये लिखा है कि बड़ी जबरदस्त मजेदार जो है बात होगी कि देखा जाए कि इस पोल को किस तरह मैनिपुलेट करेंगे आप। तो पोल मैं आप लोगों को भी यही कराऊंगा कि वही करें, वही पोल करें, ठीक है, कि जो वो पोल करें कि जो पोल जो है वो हर सूरत के अंदर जो है वो पोल हर सूरत के अंदर वो पोल आप करें जो पोल आपको मैनिपुलेट ना किए जा सके, ये इस किस्म के आप पोल करें, ठीक है ना जी। ये जरूर जो है आप इस बात को जो है वो ज़हन के अंदर रखें और इसी तरह को पोल्स कराया करें। इसके अलावा मैं बहुत सी बातें हैं आज जिनके ऊपर गुफ्तगू करनी है। एक दिन के वक्फे के बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, तो इसलिए जरा हिम्मत हौसला रखिएगा। मैं देख रहा हूं आप हजारों की तादाद में इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। रिप्लेस भी अब देखे जाते हैं, अब तो ट्विटर का भी मीडिया वो शुरू हो गया है, मीडिया प्रोड्यूसर या मीडिया स्टूडियो मुझे बता रहा होता है कि कितने लोगों ने देखा है, किस जगह के ऊपर देखा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर आपको मैं सबसे पहले बात शुरू करने से पहले एक बड़ी जरूरी जो है बातचीत वो दिखाऊंगा, एक इमेज भी दिखाऊंगा और एक ट्वीट है मेरी, मजमून है मेरा, कॉलम है मेरा जो मैंने ट्वीट की सूरत में किया है, वो मैं पढ़ के आपको बताना चाहूंगा। ये आपको ये कॉलम नजर आ रहा है और मैंने इसके अंदर लिखा है कि फौज का कारोबार मुकाओ और पाकिस्तान बचाओ। आसिम मुनीर की सरबराही में जर्नैली टोला मुकम्मल तौर पर नाकाम बाजवा डॉक्ट्रीन या बाजवा नजरिए पर अब भी अमल पैरा है। आसिम मुनीर ने अपने साबिक बॉस की पॉलिसियों पर अमल करते हुए अब मुल्क की मखदूश सूरत हाल को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है, जहां से वापसी मुमकिन दिखाई नहीं देती। हालिया सियासी इंजीनियरिंग जिसका आगाज जनरल कमर जावेद बाजवा ने अप्रैल 2022 में इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन करके किया, उसने पाकिस्तान को जो है वो इंतशार और अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल दिया। सबक सीखने के बजाय फौजी जनता ने, फौजी हंता वैसे इसको बोलते हैं लेकिन लिखा जनता जाता है, डॉक्टर मोहित पीरजादा मुझे करेक्ट जरूर करेंगे, लेकिन हम जनता उर्दू में पढ़ लेते हैं। सबक सीखने के बजाय फौजी जनता ने हमेशा की तरह पाकिस्तान को अपनी तजर्बागाह बनाए रखा। वो इसराइल को कबूल और भारत के साथ तजारत करके मुल्क की माशी बहाली, जिसका मतलब फौजी कारोबारी सल्तनत की वसी इलाकाई मंडियों तक रसाई का ख्वाब देख रहे हैं। और ये मैं इस बात का गवाह हूं बाय द वे। ये सोच एक ताजर की तो हो सकती है मगर फौजी की नहीं हो सकती। अब पाकिस्तानी फौज मुल्क की सबसे बड़ी कारोबारी सल्तनत चला रही है, जब तो जर्नैल ताजरों की तरह सोच रखते हैं अब, ताहम वो इस तजवीज को पाकिस्तानियों को फरोख्त करने में नाकाम रहे हैं। आम शहरी समझते हैं कि इसराइल को कबूल करने से उम्मत मुस्लिमा नाराज हो जाएगी और भारत के साथ कारोबार करने से पाकिस्तान की कौमी सनत तबाह हो जाएगी। अवामी मिजाज से कतई नजर जर्नैलों ने अपनी खुद साख्ता नजरियात के हसूल के लिए सियासी और अदालती निजाम में जोड़ तोड़ जारी रखी हुई है। फौजी जनता ने ISI के जरिए पहले आजाद जम्मू और कश्मीर में और फिर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की जबरदस्ती तब्दीली के लिए सियासी इंजीनियरिंग और बाकायदा बदमाशी की। मकबूजा कश्मीर के अवाम अब यह समझ चुके हैं कि पाकिस्तान के जर्नैलों ने उन्हें बेच दिया है। अवामी जज्बात के खिलाफ जाने और जमहूरी तौर पर मुंतखब अवामी लीडरों को उखाड़ फेंकने की यह हिमाकत यकीनन उल्टी पड़ेगी। पाकिस्तानी शायद फ्रांसीसी ना हो, लेकिन उनका ताल्लुक जनूबी एशिया के जंगजू कबीलों से है और वह आजादी को गुलामी पर हर हाल में तरजीह देते हैं। फौजी जनता या हंता या जर्नैली टोले की पाकिस्तान पर हिंदुस्तानी बालादस्ती की इजाजत देने की कोशिश के नतीजे में बगावत तो होगी ही, लेकिन
कब ये देखना बाकी है। 9 मई को भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ था। इतने अफसर जो आपने बंद किए हुए हैं उनको लेटर ऑफ थैंक्स दिए, क्यों दिए हैं? हिंदुस्तानी कारोबार जब पाकिस्तान के अंदर काम करेंगे तो उनकी तरजीह मुनाफा कमाना होगा, पाकिस्तान बचाना तो नहीं होगा ना भाई, जाहिर बात है वो अपने लिए यहां पे आएंगे। और फिर एक ऐसा गरीब मुल्क जहां मजहब ही होशो हवास का महवर हो, लिंच पिन हो सैनिटी की और वजह हो, 2 रियासती हल के निफाज के बगैर इसराइल को तस्लीम करना, जहां फलस्तीनी खुश ना हो, वो जर्नैलों की खुल्लम खुल्ला इस्लाम दुश्मनी करार पाएगा। ये बड़ी लॉजिकल बात है, इसमें अगर किसी को शक है तो बताएं। माना कि करप्ट जर्नैली टोले के पास मुल्ला क्रैसी और लोटे हैं, मगर ये बदमाश पाकिस्तान के सिर्फ 20%, बहुत ज्यादा भी कर लें, मैक्सिमम 20% हिस्से के ऊपर काबिज है। बाकी 80% जो खामोश मेजॉरिटी, साइलेंट मेजॉरिटी है, वो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की तरफ, उनकी तरफ से की जाने वाली कार्रवाइयों को नफरत की निगाह से देख रही है। खड़ाक तो होगा मगर बाहर गलियों में नहीं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे और आहनी पर्दों के पीछे, इस तरह सुनने में आ रहा है। पाकिस्तान शदीद तरीन माशी बहरान का शिकार है, जिसकी बुनियादी वजह मुल्क में बदस्तूर और मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम है। कोई भी होशमंद शख्स पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करना चाहता। हैरानगी की बात है कि 15 माह पहले तक सूरत हाल इससे बिल्कुल बरक्स थी और पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में 6% के ऊपर 6% जीडीपी ग्रोथ रेट के हिसाब से तरक्की कर रहा था। सूरत हाल का खुलासा इंतहाई आसानी से किया जा सकता है और इसी खुलासे में इस मसले का हल पनहा है। मुआशी इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, जो आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनकाद और फौजी जनता के वापस बैरकों में चले जाने के बगैर मुमकिन नहीं। लेकिन क्या ऐसा होगा? इम्कान तो नहीं है, क्योंकि फौज मुल्क की सबसे बड़ी कारोबारी सल्तनत चलाती है, जिसके लिए मुनाफा बख्श पॉलिसियों के बरवक्त इजरा के लिए जर्नैलों को हुकूमत अपनी जेब में रखनी पड़ती है। 1947 में जीती जाने वाली जंग या तहरीक आजादी ने पाकिस्तान को एक कॉलोनियल पावर या इस्तेमारी कुव्वत से निजात दिला के दूसरी ताकत के जेर तसल्लुत कर दिया, और वो दूसरी ताकत जो है एक मखसूस करप्ट जर्नैली टोला, मिलिट्री हंता जनता या मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड है। पाकिस्तान के जमहूरी मुस्तकबिल के लिए मिलिट्री बिजनेस एम्पायर, फौजी कारोबारी सल्तनत को नेशनलाइज या प्राइवेटाइज किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को फिलाई मंसूबों की आड़ में किसी किस्म का कारोबार चलाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। यही तमाम तर गंदगी की असल जड़ है। हुकूमत पाकिस्तान को मुसल्लह अफवाज की तमाम तर जरूरियात पूरा करना चाहिए और इसके अवज मुसल्लह अफवाज को मुल्क के दिफा में अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों तक ही महदूद रहना चाहिए। 1971 के बाद पाकिस्तान को अगर मजीद टूटने से बचाना है तो फौजी कारोबारी सल्तनत को अवाम के हवाले करना होगा। अगर आप इस बात से मुत्तफिक हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, फिर मैं आगे भी चलूंगा। मैं फिर दोबारा वापस आए, जरूर इसके ऊपर आप आएंगे, साथ साथ तो हम चल रहे हैं, लेकिन दोबारा इसके ऊपर मैं वापस आना चाहूंगा। अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो इसके ऊपर हम जरूर जो है वो कमेंट्स करेंगे और मैं आपके कमेंट्स जो है वो लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। तो मैं आपके कमेंट्स देख भी रहा हूं, जो मुझे जिनका ख्याल है कमेंट्स करके मुझे जो है वो डिट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बेटा, फौज की सारी नौकरी में 21 साल आप नहीं कर सके तो अब आप किस तरह कर लोगे? सोचा करो ना पहले, हैं, इससे पहले कि मैं आपकी खोल के रख दूं सारे के सारे राज। काले वाले आपको पसंद थे, आप गोल्डन पसंद है। आगे चलते हैं। अजीजा ने मन 10 जून को मैंने एक ट्वीट की थी, मैं आपको पहले वो ट्वीट दिखाना चाहूंगा। अंग्रेजी में ट्वीट थी, मैंने कहा था जी कि जराए का ये दावा है कि जेकेटी जहांगीर खान तरीन साहब, हम इज़हार अफसोस करेंगे, उनके भाई साहब ने सुना है खुदकुशी कर ली है। बहुत अफसोस हुआ, किसी को भी अल्लाह किसी के साथ भी इस तरह ना करे, ये बहुत ही इंतहाई, और मैं दिल से उनके साथ जो है इज़हार ताज़ियत करता हूं। इस तरह नहीं होना चाहिए था, बहुत दुख का मुकाम है। लेकिन ये मेरी जो ट्वीट थी 10 जून को मैंने की थी कि ज़राए का दावा है कि जहांगीर खान तरीन साहब जो है वो फेल हो चुके हैं, पीपल पार्टी भी फेल हो चुकी है, नून लीग भी फेल हो चुकी है। शदीद फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। ISI हेडक्वार्टर में, GHQ में DGISI, DGC और तमाम सेक्टर कमांडर्स जो हैं उनको आसिम मुनीर ने डंडा चाड़ा हुआ है, बड़ा सख्त किस्म का। अंदरूनी डिफरेंस
डिफरेंसेस शिद्दत इख्तियार कर गए हैं पीडीएम के अंदर पीपल पार्टी के और पीडीएम बाकी तमाम पीडीएम के पीपल पार्टी के साथ, ठीक है। अब जहांगीर खान तरीन के जो लोटे हैं वो अपने मुस्तकबिल के बारे में शदीद फिक्रमंद है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चाइना ने वार्निंग दी आसिम मुनीर को कि अगर मजीद अदम इस्तेहकाम जो है वो जारी रहा तो ये जो फर्दर इंस्टेबिलिटी जो है वो उसके बारे में, इंस्टेबिलिटी के बारे में, अदम इस्तेहकाम के बारे में वार्निंग दी है कि दोबारा ये नहीं होना, ये मजीद नहीं चल सकता ये काम। आप अदम इस्तेहकाम लेके आए, सियासी इस्तेहकाम लेके जाएं, और तमाम जो प्लान उसके बाद बनाए गए क्रैकडाउन के वो फेल हो चुके हैं। ये फ्रस्ट्रेशन मैंने बताई थी। और अब जो गिलगित बल्तिस्तान में जरा ये दावा कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी जो फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। और ये फ्रस्ट्रेशन ड्रामा जो है ये पहुंचा आसिम मुनीर, जो कि बहुत ही गलीज जुबान में अपने अफसरों से बात करते हैं, गालियां निकालते हैं बहुत ज्यादा, पता नहीं शायद हैंगओवर होता है या नशा होता है, जो भी होता है, लेकिन शदीद गंदी जुबान में अफसरों से बात करते हैं। हालांकि अगर कोई जूनियर अफसर जो है वो उनसे बात, ये कोई सवाल जवाब उनकी फहमो फरासत से मुतल्लिक कर ले तो उसको पढ़ जाते हैं बाकायदा तौर के ऊपर, ठीक है। पता नहीं ऐसे लोग किस तरह प्रमोट हो जाते हैं, सिस्टम फेलियर हो गया है, जाहिर बात है, ये तो इसमें वाज़ेह है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। और उसके बाद आगे जो है वो जो है हम बात आगे चलते हैं। आपके सवालात के जवाब तो मैं सबके नहीं दे सकता, इस तरह कई सौ के जो सवालात हैं वो मुसलसल आ रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको जरूर ये बताऊंगा कि एक इस ट्वीट को जरूर याद रखिएगा कि मैंने एक ट्वीट की थी पहली जुलाई को। वो ट्वीट आपके सामने है, ये लोटे की तस्वीर के साथ ये ट्वीट मैंने की थी कि इस्तेसाल पाकिस्तान पार्टी इसका टॉपिक था। क्यों मैंने पूछा था कि जो सियासतदान है वो इनका इस्तेसाल पाकिस्तान या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो लोग जो हैं वो एक तो आजकल लोटों की इज्जत कोई नहीं, कख नहीं रह गई। ये बहुत बड़ा ड्रामा है, मैंने ये बताया था, इसकी वजह से भी वो बच रहे हैं, अपने ऊपर लोटों का ठप्पा लगाने से बचना चाहते हैं। दूसरा, ये जो पार्टी है इस्तेसाल पाकिस्तान पार्टी, ये बराह रास्त आसिम मुनीर क्योंकि इसको बना रहा है, किंग्स पार्टी नहीं बन रही है, तो उसके साथ लिंक्ड है और उससे शदीद नफरत की जाती है पाकिस्तान के अंदर। वाज़ेह तौर के ऊपर ड्रामे आप जितने मर्जी करवा लो, जो मर्जी आप जबरदस्ती शोदा की फैमिली से बयानात दिलवा लो, असल में तो शदीद तरीन नफरत की जाती है आसिम मुनीर से, और उसी वजह से इस पार्टी से भी नफरत की जा रही है। और लोग जो है आजाद इंतखाबात जो है वो लड़ना ज्यादा चाहते हैं, और इसलिए ये इनकी बार बार पोस्टपोन हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कोई नई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह नहीं हो रही। और परवेज खट्टक को भी इन्होंने मिस फायर कर दिया है, ये मैंने आपको ट्वीट की थी, अगर आपको अच्छे तरीके से याद हो, पहली जुलाई को मैंने ये किया था। और इस ट्वीट को अगर आप याद करें तो फिर अब मैंने दोबारा आज पूछा है कि 8 घंटे पहले कि यार किधर गई है ये आईपीपी, बताएं ना जरा, ये इनका लेटेस्ट प्रोग्रेस क्या है, कितने नए मेंबर ज्वाइन हो गए हैं भाई, कितने बड़े बड़े लीडर ज्वाइन हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने तो करना बंद कर दी है। रोज ये लोग कह रहे थे कि जी आज बताएं कितने लोग, पहले चल रही थी खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, इतने लोग किंग्स पार्टी में आ गए, इतने लोग किंग्स पार्टी में आ गए, अब तो है मतलब आईपीपी में आ गए। अब कोई खैर जिक्र ही नहीं है, सिरे से कोई बात ही नहीं करता किंग्स पार्टी की। क्यों नहीं बात करता, वजह क्या हुई, बात क्या बनी है, इसके ऊपर बहरहाल जो है वो बड़ा ये जरूरी बातचीत है। और इसके अलावा मैं आसिम मुनीर साहब के ऊपर मैं एक बात जरूर लाजमी करना चाहूंगा। ये उनकी तस्वीर बड़ी मशहूर तस्वीर है, इसके ऊपर फौजी अफसरान का जो मुझसे बातचीत करते हैं वो उनका ये कहना है कि आसिम मुनीर एक छोटी सोच और जिद्दी ज़हनियत का हामिल शख्स है जो अपने फैसलों पर किसी किस्म की तनकीद बर्दाश्त नहीं करता। जूनियर अफसरान और जेसीओज और एनसीओज और के रैंक के ओहदेदार भी जब दरबार में आसिम मुनीर से इसकी फहमो फरासत पर सवालात उठाएं, जिसकी वजह से आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो चुकी है, तो वो भड़क जाता है और शदीद बदतमीजी और गालम गलोच करता है। आसिम मुनीर को सामने लाने और इससे अहम तरीन किरदार पर जो है वो यहां पे तैनात करवाने में जनरल कमर जावेद बाजवा के ससुर जनरल एजाज अमजद का अहम तरीन किरदार एक रहा है, और मैं इस बात का अहनी शाहिद हूं। आसिम मुनीर ने जो है वो जनरल एजाज अमजद के बेटे और जनरल बाजवा के साले लेफ्टिनेंट कर्नल हैदर अमजद यहाँ पे यूके में तैनात हैं आजकल, जो इस वक्त बरतानिया में तैनात हैं, उनके कैरियर को आगे बढ़ाने और जनरल एजाज अमजद की अंधी तकलीद करके ये कुर्बत हासिल की। और बकौर हैदर मेहदी साहब आसिम मुनीर के मामू का भी उनसे कोई पुराना ताल्लुक वास्ता था और इन्होंने आसिम मुनीर को इससे इंट्रोड्यूस कराया था। आसिम मुनीर के हालिया बयानात की रोशनी में
واضح ہے کہ وہ اب بھی جنرل باجوہ اور اس کے سسر کے زیر اثر کام کر رہا ہے. شاید جنرل باجوہ اور ان کے گاڈ فادر سسر کو ایک ایسا ہی کمزور اور احساس کمتری کا شکار شخص چاہیے تھا جو جنرل باجوہ کو مزید ایکسٹینشن نہ ملنے کی صورت میں ان کے لیے کام کرتا رہے اور ان کا ایجنڈا باجوہ ڈاکٹرین آگے چلا سکے. یہاں پر یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ باجوہ کے سسر میجر جنرل اعجاز امجد، جنہوں نے بریگیڈیئر سے میجر جنرل بننے کی پروموشن کے لیے اپنا مذہب قادیانی سے تبدیل کر کے سنی مسلم لکھوایا اور دوبارہ اپنی ہی بیوی سے نکاح پڑھوایا، اور اسی حرکت کی وجہ سے جنرل وحید کاکڑ نے بعد میں انہیں مزید آگے لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ نہیں ہونے دیا. وہ مسلم لیگ نواز سے قریب ترین تعلقات رکھتے ہیں. شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہو جب نون لیگ کے لیڈر جا کے جنرل اعجاز امجد سے نہ ملتے ہوں. راولپنڈی میں فروٹ کی پیٹیاں اور تحائف اکثر اوقات ساتھ لے جا کر ان سے راولپنڈی میں آرمی ہاؤس کے سائے میں جنرل اعجاز امجد کے گھر کی محفلوں میں ہی رجیم چینج آپریشن پلان کیا گیا تھا. میں اس کا عینی شاہد ہوں. کسی دن واقعی انکوائری ہوئی تو میں گواہی دوں گا، کیونکہ یہ بات میں نے اپنی خود کنفرمیشن ان کی اپنی محفل سے یہ باتیں فرسٹ ہینڈ کنفرم کی تھیں. اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ یہ جو رجیم چینج آپریشن انہوں نے پلان کیا تھا، انہی محفلوں میں رجیم چینج آپریشن پلان کیا تھا. شروع کے دنوں میں اس آپریشن کی مخالفت پر سینئر ریٹائرڈ افسران کے گھر انہیں سمجھانے اور راضی کرنے کے لیے بھی عاصم منیر کو بذات خود بھیجا گیا، جو اس وقت کوارٹر ماسٹر جنرل تھا، اور یہ کسی طور بھی اس کا کام نہ تھا. مگر یہ حرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ عاصم منیر باجوہ اور اس کے سسر کے پلان میں شروع سے حصے دار تھا، اور اسی لیے اب بھی باجوہ عاصم منیر کے ذرائع کے مطابق جو ہے وہ باجوہ جو ہے وہ عاصم منیر کہتا ہے میری ریڈ لائن ہے باجوہ ہے. جی اندازہ کریں آپ. عاصم منیر کا آپے سے باہر نکل جانا، جونیئر افسران سے بدتمیزی کرنا، اپنی ضد، انا اور لالچ میں پاکستان کے استحکام کو آگ لگا دینا ایک کمزور اور احساس کمتری کی شکار شخصیت کا پتہ دیتی ہے جسے کوئی اور چلا رہا ہے، مگر اس ضدی اور گھمنڈی رویے کا نقصان پاکستان کی سالمیت کو ہو رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عاصم منیر جیسا شخص پہلے جنرل بننے اور پھر فوج کی کمانڈ حاصل کرنے میں کیوں کر کامیاب ہو سکا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کا خود احتسابی کا سسٹم فیل ہو چکا ہے اور میرٹ کی جگہ خوشامد اور سفارش نے لے لی ہے. مگر عاصم منیر صاحب آپ ایمانداری سے بتائیں کہ بھلا اربوں ڈالر پاس ہونے کے باوجود بھی کیا باجوہ یا اس کی اولاد آزادی کے ساتھ پاکستان یا دنیا میں کہیں گھوم پھر سکتے ہیں؟ جنرل مشرف اور ضیاء الحق، ٹکا خان اور ایوب خان کا کیا انجام ہوا تھا، آپ ہی بتائیں. اور آخر میں نے جو ہے وہ ان اشعار کے ساتھ جو ہے وہ اختتام کیا ہے کہ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشی تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ، وہ کہاں ہیں جنہیں ناز اپنے تئیں تھا. تو یہ تصویر کے اندر ویسے خاص طور کے اوپر آپ کو جو محسن بیگ صاحب نظر آ رہے ہیں، بڑی ایک انٹرسٹنگ قسم کی وقاص ہمارے نیو یارک میں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. انہوں نے ایک بڑی زبردست، انہوں نے ایک 4 گھنٹے پہلے جو ایک ٹویٹ کیا ہے اور میں چاہوں گا کہ وہ ٹویٹ آپ کو دکھاؤں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ملیے جناب، یہ پاکستان کے اگلے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں محسن بیگ صاحب، ان سے ملیے، ذرا ملاقات کیجئے. انہوں نے جو کورٹ ڈاکومنٹ نکالے ہیں وہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں. یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی ڈسٹرکٹ کورٹ کے ناردرن ڈسٹرکٹ آف نیو یارک مین آفس کا جو ہے یہ کورٹ آرڈر ہے، اور اس کے اندر جو ہے یہ کرمنل ڈاکٹ فار دا کیس لکھا ہوا ہے. کیس ٹائٹل ہے یو ایس اے ورسز بیگ. یہ نیو یارک میں ذرائع اس سے پہلے بھی یہ دعویٰ کر چکے ہیں، میرے ہی پروگرام پہ آ کے یہ بات چیت جو ہے یہ عادل انصاری صاحب بھی کر چکے ہیں کہ محسن بیگ صاحب جب تک نیو یارک میں تھے تو وہ کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو تھے. انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا. محسن بیگ صاحب کو ہم دعوت آج بھی دی ہے، پہلے بھی دیتے ہیں کہ آئیں اور اس بات کا دفاع کریں اور بتائیں کہ کیا یہ بات سچی ہے جھوٹی ہے. اس میں ڈیفینڈنٹ نمبر 1 محسن بیگ صاحب ہیں اور نام لکھا ہوا ہے جناب ٹرمینیٹڈ پینڈنگ کاؤنٹس ان کی. اچھا لکھا ہوا ہے کہ محسن بیگ صاحب اور بہت سے ناموں سے جانا چاہتے ہیں. جان سمتھ کے نام سے جانے جاتے ہیں، محسن بیگ کے نام سے جانے جاتے ہیں، اینجلو اینتوزیو اورتز کے نام سے جانے جاتے ہیں، جوزف مولدوون کے نام سے جانے جاتے ہیں. اور پینڈنگ کاؤنٹس ان کی جو ہے وہ فراڈ اور مس یوز آف ویزا اور پرمٹ کی پینڈنگ کاؤنٹس ہیں.
हाईएस्ट ऑफेंस फेलोनी है उनके ऊपर जनाब, और टर्मिनेटेड एक भी उनकी काउंट टर्मिनेट नहीं हुई हुई। हाईएस्ट ऑफेंस लेवल कोई टर्मिनेट जो हुआ वो नन है इस वक्त लिखा हुआ है। और जरा ये दावा करते हैं कि मोहसिन बेग साहब जो हैं ये वहां से भाग के आए थे। ये वकास ने ये कोर्ट का डॉक्यूमेंट निकाला है और इस कोर्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर केस नंबर भी लिखा हुआ है बाकायदा तौर के ऊपर। और वकास जाहिर बात है अगर ये बात कर रहे हैं फुल डॉकेट, जो अगर आपको ये फुल चाहिए ना तो ये वकास ने पूरे का पूरा ये जो डॉकेट है अगर आपको चाहिए तो ये लिंक शेयर किया हुआ है, यहां से आपको इस पूरी की पूरी केस फाइल आप यहां से उठा सकते हैं। और ये बाकायदा तौर के ऊपर लिखा हुआ है मोहसिन बेग साहब की ये असलियत है। और ये 2001 के वहां से अमेरिका से भागे में पाकिस्तान में, और यार किसके हैं ये हैं द डिसीवर के ये यार हैं, चाचू विस्की के ये यार हैं। उनके ऊपर इल्जाम मजीद ये लगाया जाता है, आप ये देखें किसके साथ ये बैठे हुए हैं तो ये इसी के यार हैं। मजीद इनके ऊपर इल्जामात ये लगाए जाते हैं कि ये शराब बेचने का कारोबार करते हैं। ये इल्जाम लगाया जाता है कि आसिम मुनीर साहब को मुफ्त की शराब ये प्रोवाइड करते हैं। ये इल्जाम है और जाहिर बात है कि इसकी हकीकत जो है सवाल है हमारा। हम दावत देते हैं DGI-SPR को कि इसको क्लैरिफाई करें आके। हम आसिम मुनीर साहब को दावत देते हैं कि इसको आके क्लैरिफाई करें। मोहसिन बेग साहब को इस ट्वीट के ऊपर मैंने दोबारा जो है मैंने बल्कि इस ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए ये बात लिखी है बाकायदा तौर के ऊपर कि अगर आप देखें कि मैंने इनको यहाँ पे आपको कमेंट्स में नजर आ रहा होगा कि एक और क्रिमिनल एसोसिएट आसिम मुनीर के लग इस तरह रहा है कि पाकिस्तान को लूटने के लिए आ रहा है। पहले नवाज शरीफ पार्टी सारी बबल बट ग्रुप बैठा हुआ है, अब इनकी बारी आ गई है। लगता है इसकी तरह है ये, मतलब लग तो इसी तरह रहा है ये कोर्ट डॉक्यूमेंट्स देख के। अब क्या मोहसिन बेग मीडिया जो है वो इसका जवाब, मोहसिन बेग को मैंने बराह रास्त टैग करके पूछा है कि क्या वो जवाब इस बात का देंगे। वैसे तो फौरन जवाब तो आ जाता है लेकिन अभी तक ये देखें जवाबों में कहीं भी मोहसिन बेग का कोई जवाब नजर नहीं आ रहा हमें। या तो मोहसिन बेग ने कोई जवाब दिया हो, यमला पगला दीवाना तो लिखा आ रहा है, मोहसिन बेग का हमें जवाब बहरहाल नहीं मिला इस बात के ऊपर। तो ये मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। और जो आसिम मुनीर के OTS बडीज और उसके जो फिर भी COS का इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट जो करना चाहते हैं, जो बात कर रहे हैं, वो जरा ये बताएं कि भाई ये इसका जो यार है इसके साथ जो जफियां पपियां मार रहा है, इसको जो इल्जामात जराए ये दावा करते हैं शराब में पिला रहा है, वो तो भाई चलो वो छोटी मोटी बात आप लोगों के लिए तो कमांडर के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन बहरहाल वो भाई क्रिमिनल है और उसको आप केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर लगाना चाहते हैं और इसी बंदे ने डील करवाई है, ये भी जरा दावा करते हैं इसने नहीं है, मतलब ही वाज वन ऑफ द एमिसरीज जिसने नवाज शरीफ और आसिम मुनीर की आपस में डील कराई है। तो ये इस किस्म के लोगों के होते हुए पाकिस्तान में कोई बेहतरी की उम्मीद आपके ख्याल में हो सकती है? इंटरनेशनल चोर क्रिमिनल जो है सारे इकट्ठे किए में एक पनामा पेपर वाला उठा के पूरा पाकिस्तान के कानून का मजाक बना दिया है, उसके मुकदमे माफ पे माफ कराई जा रहे हैं कि बताएं कि नहीं जी वो तो बड़ा ही सच्चा था, वो तो पक्का सच्चा था, उसने तो कोई बात ही कोई नहीं की। तमाम करप्शन किंग्स मिल के पार्टी के अंदर बैठे हुए और बातें ये कर रहे हैं। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात इस वक्त मैं आप बताना जरूर चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने अजीजा ने मन ये ट्वीट की थी 23 जून 2023 को। PDM गवर्नमेंट और जो मिलिट्री हंता है, मैंने कहा था पाकिस्तान में वो बहुत शदीद तरीन प्रेशर के अंदर है। फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो सिंपली इनके हाथ से निकल चुकी है, मईशत का कंट्रोल इनके हाथ से मुकम्मल तौर के ऊपर निकल चुका है। IMF के प्रोग्राम के बगैर इनका गुजारा नामुमकिन है और IMF के प्रोग्राम के लिए सियासी इस्तेकाम की जरूरत है, जो कि इमरान खान को ऑन बोर्ड किए बगैर हो ही नहीं सकती। और सोल डिमांड इमरान खान की जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं। ये मैंने बात की थी। आज अहमद अजहर साहब ने जो है वो ये ट्वीट करके बताया कि जो PTI की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इकोनॉमिक टीम है उनको IMF ने उनके पास अप्रोच किया और ये जो कल तक पटवारी मिठाइयां खा रहे थे और चाचू विस्की को मुफ्त की पिला रहे थे उनको भी खिला रहे थे, और ISPR के भी शतूंगड़े जो पुट्ठे नाच रहे थे कर्जा मिलने के ऊपर, वो $3 बिलियन के लिए जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है और उसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसके लिए सपोर्ट चाहिए इमरान खान की, PTI की। ओए होए होए होए, एक ही हो गया भाई शतूंगड़े हो, एक ही हो गया।
तो आईएमएफ की टीम जो है वो पार्टी चेयरमैन इमरान खान पे जमान पाक में भी उन्होंने बताया कि आज दोपहर को उनकी मुलाकात होगी और पीटीआई की इकोनॉमिक टीम और आईएमएफ की टीम जो है वो ज्वाइन करेगी इन पर्सन और वर्चुअली भी बैठेंगे, जो न्यूयॉर्क वगैरह से बैठेंगे इस डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए। तो भाई ये मैंने आपको 23 जून को यही बात बताई थी और अब मुझे आप बताएं कि ये जो जर्नैल सारे के सारा अपनी मर्जी से काम चलाना चाहते थे, आज खौफ के बुत तो जो टूटे सो टूटे, लेकिन साथ साथ जो बात इतने अरसे से आपको बता रहे थे वो बात क्या सच साबित हुई या नहीं हुई कि इनके ड्रामा बाजियां ही हैं, सिर्फ इनके पास वक्त बहुत कम है और अवाम जाग ना जाए सिर्फ इसलिए ये मिस यूज ऑफ अथॉरिटी कर रहे हैं और ये कुछ भी नहीं कर रहे, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी कर रहे हैं। मुसलसल ये आप लोगों को डरा धमका के चुप कराना चाहते हैं और अगर आप चुप ना रहे और अगर आपने अपना पुरअमन एहतजाज का जमहूरी हक आपने इस्तेमाल किया सोशल मीडिया के ऊपर भी और फिजिकल भी, तो इनकी जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो भाई वो इंडिकेटर्स यही है ना सारे के सारे। तकलीफ क्या आदिल राजा से अंग्रेजी में भी ट्वीटें करता है, सिर्फ उर्दू में कर रहा होता तो कुछ छेड़ता ही ना लोग सुनते हैं, आप लोग सुनते हो, ना सुनते तो क्या होता आप बताएं, कुछ भी मतलब सवाल ही ना पैदा होता ना अगर आप लोग ना सुनते। और सच बात जो है उसका अपना वजन होता है, झूठ के पैर होते नहीं है। सच बात जो बंदा कर रहा है उसको मुंह बंद कराने के लिए अरशद शरीफ को जो है वो इन्होंने शहीद कर दिया, इन्होंने किया, आईएसआई वालों ने किया, जरा आईएसआई के अंदर से जरा दावा करते हैं भाई इसी ने डर्टी हैरी पार्टी ने किया है, किसी दिन तो खुलेगी, उनकी वालदा ने इनका नाम लिखा है। भाई आप क्या मजाक समझते हैं? इमरान रियाज खान को गायब कर दिया, अभी उसके साथ डील जो भी फाइनलाइज होगी या नहीं होगी, अभी ये एक बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, डटा होगा शेर का बच्चा कि नहीं भाई मैं डील नहीं करता या डील करता भी हूं तो तुम्हारे थल्ले नहीं लगता, तो मतलब जो भी है वो डटा हुआ तो होगा। मेरे बारे में शिकायतें करते हैं यहाँ पे, अपने अंग्रेज अब्बुओं को आके शिकायतें कहते हैं भी बड़ी करके गए हैं, बहुत रो रहे हैं 10 महीने से, कभी इंटरपोल के आगे जाके रोते हैं, कभी किधर रोते हैं। वो कहते हैं यार जर्नलिस्ट है, वॉइस ऑफ डिसेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कानून है, मजाक समझा हुआ तुम लोगों ने। तुम लोग 9 मई वाला ड्रामा तुम लोगों ने जो लगाया हुआ है खुद जो करवा के, वो तुम लोगों में क्या अपनी तरह तुम्हारी तरह सारी की सारी दुनिया बेवकूफ है कि उनको पता नहीं चलेगा? आसिम मुनीर तुम अपने आप को 1.5 सियाना समझते हो, तो सियाना कहां तुम्हें पता ना क्या खाता है, तुमने वो जाके खाना है। बताएं क्या खाता है सियाना कहां? भाई बताएं, इधर भी कमेंट्स में भी सियाने कहां बैठे हुए हैं, बताएं सियाना कहां क्या क्या खाता है, आप प्लीज बता दें। देखिए पाकिस्तान में वाज़े तौर के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान डज नॉट हैव इवन एन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी भी नहीं है पाकिस्तान में। ठीक है, अभी तो इन्होंने मुसल्लत किए हैं ना, बदमाश ऊपर मुसल्लत किए हैं, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी भी नहीं है पाकिस्तान में सिरे से, और नियो मार्शल लॉ इस वक्त चल रहा है और इलेक्शन को ये रेक करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान हमेशा के लिए तबाह बर्बाद हो जाए, जो कि अगली खतरनाक तरीन सिचुएशन के ऊपर हमें लेके आता है। और वो सिचुएशन, उसके ऊपर भी मैंने एक आर्टिकल लिखा है, मैं चाहूंगा कि वो मैं आपको दिखा सकूं और मैं बल्कि आपके साथ शेयर करता हूं ताकि साथ साथ आप पढ़ भी लें। आप ये देखें, मैंने इसके ऊपर जो बात लिखी है वो बात बड़ी गौर तलब है कि आसिम मुनीर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बगावत चाहता है। कैसे? लोगों से इसकी जाती मुलाकातें, फौजियों के दरबारों से खिताब और सरकारी बातचीत से पता चलता है कि न सिर्फ इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ आसिम मुनीर नाजेबा जुबान इस्तेमाल करता है, बल्कि यह तासुर भी देता है कि किसी सियासी जमात या रहनुमा की कोई इज्जत नहीं, और ये बड़ा पुराना इसने जो है वो चलाया हुआ है ये ड्रामा, सब एक ही तरह के हैं। मुझे इन्होंने ये मैसेज कन्वे किया कि सर ये सब पॉलिटिशियंस एक है, छोड़ें आप इनको, रगड़ें, सब कुछ मिल जाएगा आपको, दुगना तिगना करके मिल जाएगा। और अगर कोई इससे इनकार करता है तो सबूत भी मेरे पास मौजूद हैं जी। ओ सबूत, जी जी सबूत भी मौजूद है, आपके जो पैगाम रसा आपके अफसरान थे जिनसे आप मुकर भी नहीं सकते, वो उनके सबूत भी मौजूद है बाकायदा तौर के ऊपर। उन कितने जाओगे? हाँ अच्छा, उनका और आसिम मुनीर का कहना है सारे के सारे सियासतदान करप्ट हैं, बस मैं ही सारा पे हूं। अच्छा, फौज के आला अफसरान के साथ इनका रवैया इंतहाई तौहीन आमेज है, इसमें कोई शक नहीं है। और साबिक फौजियों की तज़हीक और तजलील करता है ये बंदा, और खुद को पाकिस्तान का निजात दहंदा के तौर पे अपने जाती इमेज को फरोग देने के लिए पाक फौज के शोधा को इस्तेमाल करता है। कोई शक नहीं है इसके अंदर। शोधा को हम सलाम करते हैं, पाक फौज के शोधा को, लेकिन शोधा के खून को जिस तरह ये बेचने की आसिम मुनीर और डर्टी हैरी कोशिश कर रहा है, वो हम कभी भी इजाजत नहीं देंगे। इसकी बहुत बड़ी भूल है आपकी है, ठीक है ना, गलत फहमी है आपकी। दफ्तरों में आके जो अफसर अपनी नौकरी बचाने के लिए बातचीत कर रहे होते हैं, ये उनकी बातों पर मत जाओ। आपस में बंद दरवाजों के पीछे जो बातें कर रहे होते हैं वो असल बातें होती हैं, वो हम तक पहुंचती हैं।
ठीक है, तुम तक भी पहुंचती है, लेकिन तुम बेशरम हो, अब तो तुमसे डरते हैं लोग, क्योंकि इतनी तुम बदतमीजी करते हो, खासतौर पे शाम के वक्त जाम के बाद, कि कोई तुम्हें असल बात बताता ही नहीं है। अब बहरहाल आगे हम चलते हैं कि ये जो इनका रवैया है, ये बेसिकली अपने जाती इमेज को फरोग देने के लिए पाक फौज के शोधा को इस्तेमाल करता है बंदा। इसका गुस्सा सियासी कारकुनों के खिलाफ जो सख्त तरीन इसने क्रैकडाउन किया पीटीआई को तकसीम करने के लिए या आईपीपी बनाने के लिए, और पीएमएलएन के पीपीपी को सिंध तक महदूद करने के लिए, अलग थलग करने के लिए, पंजाब के चंद मखसूस हिस्सों में पीएमएलएन के खिलाफ भी इस नीयत से इसने कार्रवाई की है कि शोहबाज शरीफ आगे चल के लीड करे, क्योंकि उनके साथ इनकी बनती है। ठीक है, उनके साथ सुसर जी ने जो है वो तलकात जो है इसके इसका भी गॉडफादर ही है ना, वो सेट किए हुए हैं। तो शोहबाज आगे आए और नवाज शरीफ बस साइड पे डंप करें उसको, उसका जर्नलों से पढ़े ही नहीं मुकते। ठीक है, तो इसलिए उसको ये डंप करना चाहते हैं। अब लेकिन ये तमाम हरकतें इसकी जो है वो खुल्ला बताती हैं कि इसका दिमाग किस किस्म का है, किस तरह का शदीद इस बंदे के अंदर गुस्सा है। इस आर्टिकल में एक इंतहाई अहम तरीन बात है जो मैं आपको बताता हूं, जो आपने समझनी है, और इसी को चीज को आगे लेके आपने चलना है। अभी सहाफियों के खिलाफ इसने क्रैकडाउन किया, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कंट्रोल करके इसने मेन स्ट्रीम मीडिया और एंकर्स को बुरी तरह बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तानी अवाम अब मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स पे एतबार ही नहीं करती। अदालती निजाम जो है आप उसको देखो, अदालती निजाम पर अदम एतमाद जो है वो गैर मामूली सतह के ऊपर चला गया है। लोग नहीं बिलीव करते कोर्ट्स के अंदर अभी, और जमहूरियत और कानून के ताबूत में आखिरी कील जो है ये जीबी में, गुलगित बल्तिस्तान में इन्होंने ठोकी है। अपना वो जीओसी काशिफ बिठा के, वो भी गॉडफादर का मुरीद है बाय द वे, ये भी मैं आपको बता दूं, वहीं से इसका ताल्लुक है जिधर से उनका ताल्लुक है। हालात बहुत से ये जो हालात हैं, ये माहिर तज्जियाकार, बहुत से माहिर तज्जियाकार ये कहते हैं कि या तो ये बगावत की तरफ लेके जाएंगे या खाना जंगी का बायस बनेंगे। ये तज्जियाकार, बहुत से तज्जियाकार इसका मुतअद्दिद बार इजहार कर चुके हैं। अब क्या आप जानते हैं, और अयूब खान वगैरह के बारे में भी इस तरह हुआ, बहुत मुतअद्दिद बार पाकिस्तान में इस तरह हो चुका है। ठीक है, होगा जो भी, वो बंद दरवाजों के पीछे नतीजे की सूरत में होगा, लेकिन शुरू कहीं ना कहीं से ये काम होगा। क्या आप जानते हैं कि आईएसआई की तारीख में, आईएसआई की पूरी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की पूरी तारीख में मौजूदा डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर और डर्टी हैरी से पहले कभी भी सीएमआई के, डर्टी हैरी का तल्लुक जो है फैसल नसीर का सीएमआई कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस से है, इससे पहले कभी भी कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसर को जो है वो डीजीसी या डीजी इंटरनल विंग नहीं लगाया गया, जो सियासी इंजीनियरिंग का इंचार्ज होता है, कभी भी नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि सीएमआई के अफसरान तवील मुद्दत में जो अपने अमाल या हरकतें होती हैं उनके असरात का पता लगाए बगैर काम करने के लिए तैयार होते हैं, और इन्हें इसी तरह की तरबियत दी जाती है कि वो जायज नाजायज की परवाह किए बगैर काम करें, नतीजा लेके आए, एंड जस्टिफाइज द मीन्स वाला ये काम करते हैं। अच्छा, वो अपनी हरकतों की नतायज और इनकी पॉलिसी पर असरात से ज्यादातर वक्त मुनक़ता रहते हैं। ग्राउंड रियलिटी उनको नहीं पता होती है, और वह हलाल हराम, कानूनी गैर कानूनी या सही और गलत काम में फर्क नहीं करते जब तक इनको बताए गए मकसद का हसूल पूरा हो रहा हो। यही सब कुछ मेजर जनरल फैसल नसीर इस वक्त कर रहे हैं, जो कि नजर आ रहा है। डीजी आईएसआई को अलग थलग कर दिया गया है, और आईएसआई के अपने अफसरान का यह कहना है, और आईएसआई के अंदर सीनियर अकाम के मुताबिक इन्हें अपनी बीवियों की देखभाल के लिए छोड़ दिया गया है, और उनका पॉलिसी फैसलों में कोई अहम किरदार नहीं रहा। आईएसआई अफसरान का कहना है कि आसिम मुनीर, डर्टी हैरी और अपने इंटरनल विंग के अफसरान के जरिए उसका जो डर्टी हैरी के अंडर कमांड है बराह रास्त पाकिस्तान के खिलाफ तमाम गद्दारी के मंसूबे चला रहा है, और आने वाले सालों में इन इकदामात के क्या नतायज होंगे, इसके नतायज ये होंगे जनाब कि पहले तो पाकिस्तान में वफाक का खात्मा हो सकता है, दूसरा इंसानी हकूक का कोई जो मुस्तकिल एहतराम खत्म हो जाएगा, अभी तो खत्म हुआ है, आगे जाके मुस्तकिल ये खत्म कर देंगे अगर यही ड्रामा चलता रहा। ना जमहूरियत होगी और ना ही आजाद और खुद मुख्तार अदलिया होगी अगर इनका ड्रामा चलने दिया गया। तो पाकिस्तान में आसिम मुनीर और इनके सरपरस्तों की तरफ से अपनाया जाने वाला ये मुअत्तसबाना अंदाज नस्ल परस्ती और फिरकावारियत को फरोग देगा, लाजमी देगा, क्योंकि ये तो अभी से जाग पंजाबी जाग तेरी पग को लग गया दाग वाले अपनी गोदी के अंदर बैठा के बैठे हुए, और आगे भी उनको साथ चलाना चाहते हैं। और असल में ग्रुप भी वही है, जो गॉडफादर ग्रुप है वो ग्रुप भी सारे का सारा वही है, और यहाँ पे उनके जो है रूहानी पेशवा यहाँ पे यूके में बैठे हुए हैं। उसके अलावा तरीके आजादी कश्मीर को हमेशा के लिए दफन कर देगी, जो कि आपको वाज़े तौर के ऊपर नजर आ रहा है। मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता जो फिलहाल बाजवा के वक्त से उनने कैप किया हुआ मिसाइल प्रोग्राम, बिलाकर जौहरी हथियारों को आपको गैर मुअस्सर कर देगा।
क्या फायदा? आपके जोहरी हथियार भी जब खत्म हो गए तो फिर होगा क्या? इसके नतीजे में पाकिस्तान को सियासी और मुआशी तौर पर मुस्तकिल गैर मुस्तहकम हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये होगा। दूसरा, हिंदुस्तानी तसल्लुत में रहते हुए खित्ते में पाकिस्तान को महकूम बना दिया जाएगा। ये है आपका जो सो कॉल्ड इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का प्लान कह लो या जिस मर्जी का कह लो। असल प्लान ये है कि हेजमनी इंडिया की वहां पे हिंदुस्तान की होनी चाहिए, ताकि काउंटर वेट हिंदुस्तान बने, पूरे का पूरा सब कॉन्टिनेंट बने चाइना का। स्ट्रेटेजिक, मेक सेंस, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, दिस इज द गेम प्लान। और इन लोगों को पता भी नहीं, और ये फिर उनके नौकर बने हुए ये काम सारे के सारे कर रहे हैं। ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए। बहरहाल ये काम वो कर रहे हैं इस वक्त, और ये आपके अपने मुहाफिज ये काम कर रहे हैं सारे के सारे। और उन ये सब के सब नारे जो मार रहे हैं, ये इसीलिए मार रहे हैं क्योंकि ये सबको अपनी अपनी इंडिविजुअल, इनके मुंह क्या, इनकी नस्लों को उन्होंने जो है वो रजाया हुआ। इतने इनको डॉलर दे दो, बिलियंस ऑफ डॉलर दे दो, क्या फर्क पड़ता है इनको देख इनसे काम करो अपना सारा। ये करते हैं काम अपने, और ये होता चला आया है भाई, होता चला आया है। ये बड़े अरसे से इसी तरह हो रहा है, लेकिन इंजाम आखिरकार हमेशा जो होता है, पैसा ये कहां कब्र में थोड़ी लेके जाएंगे आपके ख्याल में। अच्छा, उसके अलावा इस नतीजे में पाकिस्तान को ये मुस्तकिल मुआशी तौर पर तबाह कर देंगे, सियासी घर में मुस्तहकम कर देंगे। पाकिस्तान में किसी भी मकबूल सियासी रहनुमा को अगर ये होने दिया गया तो इमरान खान के बाद अगर कोई भी सियासी रहनुमा आया तो उसको ये मुस्तकबिल में इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से बगैर किसी सोच के, इस्तिस्ना के कुचल देंगे। और मुस्तकबिल में किसी भी मकबूल सियासी जमात पर पाबंदी लगाना या तकसीम करना इंतहाई आसान होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ये प्रोपेगेंडा करने के लिए बयानियां तैयार करते रहेंगे कि आर्मी चीफ नजात धंधा है, जबकि सियासतदान और आम शहरी पाकिस्तान के दुश्मन है। अब जरा गौर से सोचें कि आप लोग क्या ये सब चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि इसी तरह हो जिस तरह ये करना चाह रहे हैं? अगर नहीं चाहते तो फिर आपको अपना जमहूरी हक जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा एहतजाज का। ठीक है, उसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता यहां पे नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल हो, आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल हो, तो फिर आपको अपना पुरअमन एहतजाज का जमहूरी हक और अपना वोट का हक मांगना पड़ेगा। IMF से जो मिल रहे हैं इस वक्त, वो भी इसी तरफ हालात इंशाल्लाह जा रहे हैं। और अगर जो इनके इलेक्शन के धांधली के प्रोग्राम्स हैं उनको नाकाम बनाने के लिए अगर हम 80% पाकिस्तानी कौम वोट देने निकल आती है, और वो इनको IMF तभी कर्जा देगा, उसकी शर्त होगी जो मुझे बात समझ आती है, वो ये समझ आती है कि साफ और शफाफ इंतखाबात जो है वो बैनुल-अक़वामी जो ऑब्जर्वर्स हैं उनके सामने कराए जा सकें। शहरों के अंदर ये धांधली नहीं करते, ये रिमोट एरियाज के अंदर धांधली करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। इसलिए रिमोट एरियाज का आपको खास इस वक्त ख्याल रखना पड़ेगा और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को रिमोट एरिया में भेजना पड़ेगा। और मोबाइल जो कैमरा है आपके पास, उसकी दौर के अंदर रिमोट एरिया में भी वीडियो बनाना बड़ा आसान है और वीडियो उसी वक्त अपलोड करना बड़ा आसान है। इंटरनेट को डाउन अगर करते हैं तो इसका मतलब है कि इलेक्शन में धांधली की जा रही है, उसी वक्त आपको ये इस तरह की वीडियोस भी चढ़ानी होंगी। आप तैयारी अपनी कर लें अक्टूबर के इलेक्शन के, जिस तरह हम आपको हमेशा से बताते आए हैं। अजीज़ान, इजाजत लेते हैं इस वक्त, ठीक है। और आप लोगों की बड़ी सख्त किस्म की जो है वो बातें इस वक्त इन लोगों के बारे में है। अब इन बातों को मैं क्या यार इन लोगों के बारे में बताऊं। और लोग कहते हैं कि the total annual revenue of the commercial projects run by Pakistan Army generals is nearly 26.5 billion, which is more than India's Ambani and Adani group. अजीज भाई कहते हैं, तो यही मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए तो ये आपकी जान नहीं छोड़ते हैं। सबसे बड़ी कारोबारी सल्तनत ये चला रहे हैं और इसी सल्तनत के चक्कर में आपको दबा रहे हैं। और हुकूमत इनको अपनी चाहिए, क्योंकि इनको पॉलिसीज इस तरह थोड़ी ये प्रॉफिट बन जाते हैं, जी थोड़ी होता है फिर काम, ठीक है ना, बात समझे आप। और छोटा मोटा टुकड़े मुकड़े जो है वो बाकियों को भी मिल जाते हैं। तो इस वजह से जो कुछ बात हो रही है वो आपके सामने है। और जो बात मैं कर रहा हूं, अगर तो उसमें कोई झोल होता तो इस तरह ये जिस तरह कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़े हुए, इस तरह पड़े हुए भी ना होते। ये बात भी आपको अच्छे तरीके से मालूम ही है। अजीज़ान, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह, थैंक यू।